नमस्कार, मैं कुमार राव, आप देख रहे हैं स्टार मिथिला। झंझारपुर लौखा रेलखंड पर आमान परिवर्तन का कार्य अंतिम चरण में चल रहा है। आमान परिवर्तन पूर्ण करने की अंतिम निर्धारित तिथि 31 जनवरी रखी गई है। ये कथन डीआरएम विनय श्रीवास्तव का है। इस रेलखंड पर 15 जनवरी को सीआरएस निरीक्षण की तिथि घोषित की गई है। ये सीआरएस निरीक्षण महरैल से वाचस्पति नगर रेलवे स्टेशन तक होगा, जिसकी कुल दूरी लगभग 13 किलोमीटर है। इस 13 किलोमीटर में सीआरएस निरीक्षण के उपरांत ये 42 किलोमीटर का लंबा रेलखंड 20 किलोमीटर तक पूर्ण रूप से तैयार हो जाएगा ट्रेन परिचालन के लिए। इसके अलावा 22 किलोमीटर का सेक्शन शेष आमान परिवर्तन के कार्य के लिए बच जाएगा, जिसमें अगले 3 से 4 दिनों में लौकहा, जो कि अंतिम रेलवे स्टेशन है, ट्रेन पहुंचने की उम्मीद की जा रही है। जानकारी के मुताबिक, कुछ मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक तैयारी काफी जोरों से चल रही है। वाचस्पति नगर से लौकहा के बीच में करीब हजारों मजदूर कार्य कर रहे हैं, जिसमें लगभग 300 से 400 मजदूर खुटौना में, 300 से 400 मजदूर लौकहा में और करीब 2 से 250 मजदूर वाचस्पति नगर में वर्तमान में कार्यरत हैं। वाचस्पति नगर में चूंकि सीआरएस निरीक्षण है, इसको लेकर के सिग्नल, प्रतीक्षालय, स्टेशन भवन, परिसर समेत सारी पहलुओं पर कार्य की जा रही है, ताकि 15 जनवरी को होने वाले सीआरएस निरीक्षण से पूर्व इन सारे कार्यों को पूरा किया जा सके। ये तस्वीर अभी आप वाचस्पति नगर रेलवे स्टेशन से देख रहे हैं। ये जो सामने में तस्वीर आपको एक व्हीकल की दिख रही है, ये ट्रैक पैकिंग मशीन है। इसी से ट्रैक पैकिंग किया जाता है ताकि ट्रेनों की परिचालन सुगमता से की जा सके। सीआरएस निरीक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके बाद जिस रेलखंड पर सीआरएस के द्वारा निरीक्षण किया जाता है, निरीक्षण के उपरांत उस रेलखंड के प्रति एक सर्टिफिकेट इशू किया जाता है, जिसमें लिखा जाता है जो वर्तमान में इस रूट से आप इस गति से ट्रेन चला सकते हैं। ट्रेन की स्पीड समेत पुल पुलियाओं पर सेक्शनल स्पीड निर्धारित की जाती है। यात्री संबंधित सारी पहलुओं की समीक्षा की जाती है। उसके बाद जाकर के अनुमति मिलती है और फिर ट्रेन परिचालन की एक तिथि निर्धारित कर ट्रेन चलाया जाता है। सारी कार्यों को बारीकी से की जा रही है। इस अंतराठारी रेलवे स्टेशन की अगर हम बात करें, वाचस्पति नगर रेलवे स्टेशन की, तो यहाँ वर्तमान में प्लेटफॉर्म नंबर 1, 2 और 1 मेन लाइन बना हुआ है। साथ ही साथ यहाँ फुट ओवर ब्रिज का भी निर्माण किया जा रहा है, जो आपको सामने स्क्रीन पर दिख रहा होगा, या फिर अगर आप पुरानी वीडियोस देखें इस रेलवे स्टेशन से तो आपको जरूर दिखा होगा। इसके अलावा भी प्लेटफॉर्म नंबर 3 का निर्माण कार्य यहाँ होना है, जो आगे आने वाले समय में किया जाएगा। इसके अलावा यहाँ से ट्रेन चलकर लगभग 20 से 25 दिन पूर्व ही खुटौना रेलवे स्टेशन तक पहुंच चुकी है। खुटौना रेलवे स्टेशन तक पटरी बदलने का लगभग कार्य पूर्ण कर लिया गया है। जो नई वाली पटरियां लाई गई थी, उसे रिप्लेस कर दी गई है पुरानी वाली पटरियों से। पुरानी वाली पटरियां हटाकर नई वाली पटरियों को लगाया गया है, ताकि अब इस पे मालगाड़ी का सुगमता से परिचालन किया जा सके। मालगाड़ी अब खुटौना तक आसानी से आ और जा सकती है। हम अगली तस्वीर में आपको खुटौना रेलवे स्टेशन की तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे। चूंकि डीआरएम विनय श्रीवास्तव और एक रिपोर्ट के मुताबिक अगले 31 जनवरी को ही लौकहा और वाचस्पति नगर के बीच में सीआरएस की तिथि की तैयारी चल रही है। हालांकि ये शायद अभी संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो वर्तमान की ग्राउंड की स्थिति है, इसको देखकर शायद ये कहना अभी संभव नहीं हो पाएगा कि इसके बीच सीआरएस निरीक्षण होगा या नहीं होगा। लेकिन तैयारी है इलेक्शन से पूर्व लौकहा से ट्रेन चलाने की। एक कयास जो रेल महाप्रबंधक के निरीक्षण के दौरान रेल महाप्रबंधक अनिल खंडेवाल के द्वारा लौकहा में एक स्टेटमेंट दिया गया था। उनके द्वारा कहा गया, इलेक्शन से पूर्व हम लोग लौकहा अंतिम रेलवे स्टेशन से ट्रेन चलाने की तैयारी कर रहे हैं। वाचस्पति नगर रेलवे स्टेशन पर टिकट काउंटर, पैनल रूम समेत अन्य सभी कार्यों को लगभग पूरा कर लिया गया है और उम्मीद है अगले आने वाले 15 जनवरी को इस रेलखंड पर महरैल से वाचस्पति नगर के बीच सीआरएस निरीक्षण पूरी कर ली जाएगी। जुड़े रहे आप स्टार मिथिला से। हम बहुत जल्द अगली तस्वीर के साथ हाजिर होंगे, जो अपने क्षेत्र मिथिला से होगा। धन्यवाद। आप देख रहे थे स्टार मिथिला।